Jai Hind cadets, I welcome you all to our first online video class of NCC. Let's start with the introduction. NCC की इनॉग्रेशन आर्मी विंग बॉयज़ डिवीज़न के बारे में बात कर रहा हूँ. इसकी इनॉग्रेशन हुई थी 15 जुलाई 1948. उसके बाद गर्ल्स डिवीज़न की इनॉग्रेशन हुई और वो हुई थी इन द मंथ ऑफ जुलाई 1949. आफ्टर दैट एयर विंग केम इनटू एग्जिस्टेंस और ये एग्जिस्टेंस में आया था इन द मंथ ऑफ अप्रैल 1950. इसके बाद नेवल विंग का इनॉग्रेशन हुआ इन द मंथ ऑफ जुलाई 1952. हमारे पास एनसीसी में अभी नियर अबाउट 13 lakhs cadets हैं. So NCC is a big organization which is growing very fastly. आज की हमारी क्लास का एम रहेगा आप सबको नॉलेज प्रोवाइड करना अबाउट द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनसीसी. एनसीसी के क्या एम्स हैं और क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके बारे में आपको नॉलेज प्रोवाइड करना आज की क्लास का एम रहेगा. आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस क्लास को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा. पार्ट 1 में हम सीखेंगे एनसीसी के क्या एम्स हैं और पार्ट 2 में हम सीखेंगे एनसीसी के क्या ऑब्जेक्टिव हैं. स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 के साथ, दैट इज एम्स ऑफ एनसीसी. एनसीसी के जो मेन एम है एनसीसी का, उसमें कैडेट के अंदर कुछ क्वालिटीज़ को डेवलप करने की कोशिश की जाती है. वो क्या क्वालिटीज़ हैं? सबसे पहले डिसिप्लिन. एक कैडेट की लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है. एक कैडेट उसकी लाइफ में अगर डिसिप्लिन नहीं है तो वो कभी भी अच्छा इंसान बन के नहीं उभर सकता. एवरी कैडेट नीड्स a good discipline to evolve as a good human being. Secondly, डिसिप्लिन के साथ साथ अच्छा करेक्टर होना भी बहुत ज़रूरी है. जिस कैडेट में अच्छा करेक्टर होता है या जिस कैडेट का अच्छा करेक्टर होता है वो इवॉल्व होता है एज अ गुड सिटीजन ऑफ द कंट्री. देन कमराडशिप, जिसको हम कंपेनियनशिप भी कहते हैं. आपको अपने बडीज़ के बारे में, अपने साथियों के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है. उनके साथ आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. तभी भी आप किसी वर्स्ट सिचुएशन में अगर फंस जाते हैं तो फ्रूटफुल रिजल्ट्स के साथ, फ्लाइंग कलर्स के साथ आप उस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं अपनी बडीज़ की हेल्प लेके. तो इन बिटवीन बडीज़ कंपेनियनशिप, कमराडशिप होना बहुत ज़रूरी है. देन स्पिरिट ऑफ एडवेंचर. स्पिरिट ऑफ एडवेंचर सिर्फ एडवेंचर एक्टिविटीज़ से रिलेटेड नहीं है. स्पिरिट ऑफ एडवेंचर कैडेट में होना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो लाइफ में कोई भी ऑब्स्टेकल आए, किसी भी तरह का ऑब्स्टेकल उसकी लाइफ में आता है तो वो उसको अच्छे से वेलकम कर सके, उसको एम्ब्रेस कर सके और उस ऑब्स्टेकल को पार कर सके. इसीलिए कहते हैं कि एक अच्छे कैडेट में स्पिरिट ऑफ एडवेंचर होना बहुत ज़रूरी है और एनसीसी का एम है हर कैडेट में स्पिरिट ऑफ एडवेंचर को डेवलप करना. देन सेल्फलेस सर्विस. सेल्फलेस सर्विस मतलब हमारे कैडेट्स हमेशा रेडी टू एक्ट हैं. कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, कहीं भी ज़रूरत पड़े, वो अपने आप के बारे में सोचे बिना काम करने के लिए रेडी हैं. तो एक कैडेट के अंदर ऐसी सर्विस को, सेल्फलेस सर्विस जिसको कहते हैं, ऐसी क्वालिटी को डालना, ये भी एनसीसी का एक एम है. इसके अलावा एनसीसी का जो मेन एम है वो एक कैडेट के पास, एक यूथ के पास ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जिससे वो मोटिवेट हो सके टुवर्ड्स द आर्म्ड फोर्सेस और अपना करियर बनाए आगे चल के आर्म्ड फोर्सेस में. तो ये कुछ एम्स थे एनसीसी के. एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ इनको. सबसे पहले कैडेट के अंदर डिसिप्लिन लाना, कैडेट के अंदर एक करेक्टर बनाना, अच्छा करेक्टर लाना, कैडेट के अंदर कमराडशिप लाना, कैडेट के अंदर स्पिरिट ऑफ एडवेंचर लाना और सेल्फलेस सर्विस की एक
क्वालिटी को डेवलप करना कैडेट के अंदर। ये एम्स थे एनसीसी के। इन सब एम्स के पीछे एक मोटिव सबसे बड़ा यही है कि एक यूथ को हम ऐसे मोल्ड करें, ऐसे मोटिवेट करें ताकि आगे चल के वो अपना करियर आर्म्ड फोर्सेस में चुने, आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करना प्रेफर करे। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 1 एंड होता है। अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनसीसी। अब एनसीसी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। एनसीसी का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है टू रीच आउट टू द मैक्सिमम यूथ ऑफ द कंट्री, और वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? थ्रू इंस्टीट्यूशंस। इसीलिए इंस्टीट्यूशंस में एनसीसी प्रोवाइड की जाती है ताकि काफ़ी सारे कैडेट्स एनसीसी ज्वाइन करें और थ्रू आउट द कंट्री मैक्सिमम यूथ्स, जितना भी हमारा यूथ है मैक्सिमम से मैक्सिमम हम उसको एनसीसी में ज्वाइन करवा सकें। एनसीसी का ऑब्जेक्टिव है कैडेट के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग और एटीट्यूड लाना। बाय एटीट्यूड इट मीन्स गुड एटीट्यूड लाना। एक अच्छी सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छा एटीट्यूड अगर एक कैडेट कैरी करता है तो वो किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल सकता है विथ फ्लाइंग कलर्स। वो कभी भी लाइफ में फेल नहीं होता। कोई भी सिचुएशन आ जाए, टफ से टफ सिचुएशन आ जाए, वो कैडेट रेडी रहेगा उसको फेस करने के लिए। और वैसा कैडेट जिसके पास एक पॉजिटिव थिंकिंग और एक गुड एटीट्यूड है, वो एक गुड ह्यूमन बीइंग, गुड सिटीजन ऑफ द नेशन बन के इवॉल्व होता है। एनसीसी का ऑब्जेक्टिव है एक मेन सोर्स बनना नेशनल इंटीग्रेशन का। आप देखते होंगे आपके आसपास हर रिलीजन, हर कास्ट, हर क्रीड के कैडेट्स हमारे पास एनसीसी में होते हैं। आप सबको इकट्ठा इसीलिए रखा जाता है ताकि आपके अंदर एक नेशनल इंटीग्रेशन की जो बॉन्डेज है वो डेवलप हो। आप जो नेशनल इंटीग्रेशन है उसको बढ़ावा दें जिससे हमारा नेशन ग्रो कर सके। तो ये भी एनसीसी का एक ऑब्जेक्टिव है। देन हमारे यूथ को ऐसे मोल्ड करना ताकि वो डिसिप्लिन सिटीजन ऑफ द नेशन बन सके। जो यूथ होता है ना वो स्पंज की तरह होता है। जैसे एक स्पंज है ना, उस पर आप पानी डालते रहेंगे, वो पानी सोखता रहेगा, पानी सोखता रहेगा। वैसे ही हमारा जो यूथ है उसके अंदर एक क्वालिटी होती है कि जितनी ज़्यादा हम उसके अंदर गुड हैबिट्स, गुड क्वालिटीज़, डिसिप्लिन, ये सारी क्वालिटीज़ डालते जाएंगे वो उनको एब्जॉर्व करता जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर उसके पास ये सारी क्वालिटीज़ इकट्ठा हो चुकी होंगी। तो जैसे आप स्पंज को जब निचोड़ते हैं ना तो वो पानी जो निकलता है, वैसे आपकी क्वालिटीज़ ज़रूरत पड़ने पर किस सिचुएशन में क्या क्वालिटी चाहिए वैसे वैसे खुद ब खुद बाहर आएंगी और फाइनली आप अपनी वापस जो ओरिजिनल शेप है वो रिगेन कर लेंगे जब आप उस सिचुएशन से बाहर आएंगे। जैसे हम स्पंज पे प्रेशर डालते हैं उसकी शेप चेंज हो जाती है, लेकिन जैसे वो प्रेशर उसका रिलीज़ होता है वो अपनी ओरिजिनलिटी रिगेन कर लेता है। यही एक ऑब्जेक्टिव है एनसीसी का कि हमारे जो यूथ है उनको इस तरह मोल्ड किया जाए कि वो अच्छे सिटीज़न बन जाए, उनके पास इतनी क्वालिटीज़ आ जाए कि वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में वो अपना बेस्ट दे के बेस्ट रिजल्ट्स के साथ बाहर आ सकें। और यूथ को ऐसा प्लेटफॉर्म देना, ऐसा एक ज़रिया देना, ऐसा एक पाथ देना कि वो अपनी जो उनके अंदर पोटेंशियल है उसको शो कर सकें और नेशन बिल्डिंग में हेल्प कर सकें। तो कैडेट्स ये कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे एनसीसी के। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 2 भी फिनिश होता है। आई थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।